अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, अक़ीक़ा करना ये सुन्नत मुस्तहब्बा है, यानी ऐसा मुस्तहब अमल है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। इसलिए जो लोग साहिब औलाद हैं, जिनके यहाँ पर भी बच्चे की पैदाइश हो, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चे का अक़ीक़ा ज़रूर करें। लेकिन ये फ़र्ज़ या वाजिब दर्जे की चीज़ नहीं है कि करना ज़रूरी ही हो। अगर किसी की इस्तिताअत नहीं है और वो न करे तब भी कोई हरज नहीं है। अक़ीक़े का तरीका ये होता है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे की पैदाइश मंगल के रोज़ हुई है तो वो आने वाले पीर के रोज़ बच्चे के नाम से अक़ीक़ा करे। अक़ीक़े का तरीका ये होता है कि पैदाइश के 7वें दिन बच्चे का अच्छे से नाम रखा जावे, इसी तरह बच्चे के सर के बाल मूंढे जावें और उसके बालों के वज़न के बराबर अगर अल्लाह ने माल दिया है तो कुछ चांदी वगैरह उसके बालों के वज़न के बराबर सदका कर दें। इसी तरह फिर बच्चे की तरफ से जानवर को ज़बह करे। अगर लड़का है तो उसकी तरफ से 2 बकरे ज़बह करे या 2 बकरियां ज़बह करे, और अगर लड़की है तो उसकी तरफ से 1 बकरा या फिर 1 बकरी को ज़बह करे। तो ये तरीका है अक़ीक़े का। और अगर अक़ीक़ा बड़े जानवर में किया जा रहा है तो बड़े जानवर में चूँकि 7 हिस्से होते हैं, इसलिए बड़े जानवर में भी अगर लड़का है तो लड़के की तरफ से अक़ीक़े के लिए 2 हिस्से रखे जाएं, और लड़की है तो लड़की के लिए 1 हिस्सा रखा जावे। लेकिन बड़े जानवर में अक़ीक़ा करने की सूरत में एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जो जानवर में आप अक़ीक़े के हिस्से ले रहे हैं वो जानवर पूरा के पूरा कुर्बत और सवाब की नीयत से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने अक़ीक़े के 2 या 3 हिस्से ले लिए और बाकी हिस्से को आप फ़रोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर आपका अक़ीक़ा दुरुस्त और सही नहीं होगा। बल्कि पूरे जानवर के अंदर किसी न किसी कुर्बत और इबादत की नीयत होनी चाहिए। जैसे कुछ हिस्से कुर्बानी के हैं, कुछ हिस्से अक़ीक़े के हैं, तब भी चल जाएगा, या फिर कुछ कुर्बानी के हैं, कुछ नज़र के हैं और कुछ अक़ीक़े के हिस्से हैं, तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर 3 हिस्से या 4 हिस्से अक़ीक़े के लिए रख रहा है और बाकी हिस्सों को बेच रहा है, तो फिर इसका यह अक़ीक़ा सही नहीं होगा। तो अक़ीक़ा करना चाहिए। इसकी बड़ी फजीलत आती है कि बच्चा यह अक़ीक़े के बदले मरहून होता है, गिरवी रखा हुआ होता है। अगर अक़ीक़ा किया जाए बच्चे की तरफ से तो बीमारियां, मुसीबतें वगैरह अल्लाह के फजल व करम से टल जाती है। इसलिए जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत दी है और वो साहिब औलाद है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चे की तरफ से ज़रूर अक़ीक़ा करें। तो ये है अक़ीक़े का तरीका। अब यहाँ पर एक मसला समझने का ये है, अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लड़के की दौलत से नवाजा है और वो अपने लड़के की तरफ से अक़ीक़ा करना चाहता है, तो चूँकि हमने शुरू में सुना कि लड़के की तरफ से अगर अक़ीक़ा करना है तो 2 बकरे या फिर 2 बकरियां ज़बह करे, या फिर बड़े जानवर में हैं तो 2 हिस्से उसकी तरफ से रखें। लेकिन अगर कोई शख्स, ऐसा शख्स जिसको लड़के की तरफ से अक़ीक़ा करना है, उसके पास 2 बकरे या फिर 2 बकरियां ज़बह करने की इस्तिताअत नहीं है, यानी उसके पास इतना माल नहीं है, या फिर वो बड़े जानवर में 2 हिस्से भी नहीं ले सकता, सिर्फ 1 हिस्से की इस्तिताअत है, तो क्या वो लड़के की तरफ से अगर 1 बकरा या 1 बकरी ज़बह कर दे या बड़े जानवर में 1 हिस्सा ले ले तो क्या उसका अक़ीक़ा दुरुस्त हो जाएगा? तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अक़ीक़ा ये सुन्नत मुस्तहब्बा अमल है, यानी मुस्तहब अमल है, ये कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। इसलिए अगर कोई सिरे से नहीं भी करता है तब भी चल जाता है, वो गुनहगार नहीं होता। इसलिए अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसको लड़की की तरफ से अक़ीक़ा करना है लेकिन उसके पास 2 हिस्से के बकदर माल नहीं है, या 2 बकरे या 2 बकरियां ज़बह करने की ताकत उसकी नहीं है, इतना पैसा उसके पास नहीं है, तो वो न करने से बेहतर है कि वो लड़के की तरफ से कम 1 बकरा या 1 बकरी ज़बह कर दे, या फिर बड़े जानवर में 1 हिस्सा ही क्यों ना हो वो अपने बच्चे की तरफ से ले ले, ताकि उसको कुछ न कुछ दर्जे में उसका सवाब हासिल हो जाए। तो ये अक़ीक़े के ताल्लुक़ से ज़रूरी मसाइल थे जो मुख्तसरन मैंने आपके सामने अर्ज़ किए। इससे पहले भी मैंने अक़ीक़े के ताल्लुक़ से बहुत सारे मसाइल बयान किए हैं, जो हमारे इसी चैनल के प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे, वहाँ पर आप बच्चों के मसाइल, इस उन्वान से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको अक़ीक़े के ताल्लुक़ से और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप उसको देखें और अपने दीगर दीनी भाई बहनों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी शरीयत मुतहरा का इल्म हासिल हो जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।